आशीर्वाद। आकाश अमृतवाणी। गुरु की वाणियों के माध्यम से अक्सर हमें बहुत से आशीर्वाद मिलते हैं, हम उन्हें धारण करें। भाग्यशाली होते हैं वो जीव जिनको गुरु मिलते हैं, और हम उतने पात्र भी नहीं होते हैं तो भी गुरु की करुणा ऐसी होती है, उसकी कृपा ऐसी होती है कि वो अनजाने में ही हमें पूर्ण कर देते हैं। हमें मालूम भी नहीं पड़ता हमारी यात्रा कहाँ तक हो चुकी है। सूक्ष्म रूप से उनकी क्रियाएं होती रहती हैं अपने भक्तों, अपने शिष्यों के साथ। आज उसी आशीर्वाद के साथ देखें, गुरुदेव कह रहे हैं, तुम भी एक दूसरे से अधिक तैयार हो, केवल अपने में निश्चय रखो। मन कमजोरी दिखाएगा, क्यों? कि निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है। अगर हमारी निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाए तो कोई कमी महसूस नहीं होगी। कह दिया ना गुरु ने, तुम सब तैयार हो, एक से एक बढ़ के तैयार हो। दूसरे को देखो ही मत, दूसरा कहाँ है, बस अपना निश्चय देखो कि मैं निश्चय में हूं। गुरु ने क्या निश्चय कराया है? क्या निश्चय कराया? सब अपने अपने अंदर दोहरा लो। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। मिथ्या जगत टेम्परेरी है, इसमें मन मत रमाओ। ठीक है, व्यवहार के लिए जितना उचित है उतना चले, और बाकी अपने निश्चय को दृढ़ करते चले। और निश्चय क्या है? मेरा उद्देश्य। क्या उद्देश्य है जीवन का? ये दिन में एक बार जरूर याद करें। क्या उद्देश्य है? अपने अपने मन में सोचो। क्या कोई धन इकट्ठा करना है? अरे, कुछ पाना, कुछ परिवार के लिए सोचना, घर बड़ा बनाना, ये लाना वो लाना, क्या ये उद्देश्य है? सोचो, जरूर सोचो। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरा उद्देश्य क्या है? मैं दुनिया में क्यों आया हूं? यही तो चीजें हमें निश्चय कराएंगी। कहते ना कि अपने निश्चय को पक्का रखो, केवल अपने में निश्चय रखो, दूसरे को मत देखो। अपने में निश्चय रखने का मतलब ये है, बस मैंने अंत तो गत्वा, कहाँ पहुंचना है? जहां से मैं आया था, तो मुझे यात्रा वही करनी है। यही तो निश्चय है मेरा। अब जो मेरा जीवन है दिन प्रतिदिन का, मेरी हर क्रिया बस मुझे उसी तरफ प्रेरित करती है। मेरी हर क्रिया के पीछे मेरा वही भाव होता है कि ये सब मैं गुरु को अर्पण कर रहा हूँ, परमात्मा को अर्पण करके कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी मंजिल है प्रभु तुम। ये निश्चय खाली ऐसा भी नहीं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। कभी कभी इतना हम नहीं पक्का कर पाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अपना लक्ष्य तो हर कोई याद रख सकता। गुरु ने बताया कि तुम सच्चित आनंद स्वरूप हो। क्या बताया गुरु ने? तुम कौन हो? तुम सत हो, तुम चित हो, तुम आनंद हो। ये सब याद है लक्षण? ये आत्मा के लक्षण है ना। आत्मा सदा है, ये शरीर हमारा नहीं रहेगा, लेकिन हम रहेंगे। वो सत रहेगा। वो सत कैसा है? चित, चेतन है। शरीर जड़ ही पड़ा रह जाता है। और वो सत कैसा है? जिस सुख को हम दुनिया में ढूंढ रहे हैं, वो मेरा स्वरूप जो है, सत स्वरूप, वो आनंद है। आनंद वही है। कहाँ खोज रहे हैं? गलत जगह पर खोज रहे हैं अपना सुख। और वो जो आनंद शब्द आत्मा की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जानते हो, सुख तो उसके सामने कुछ भी नहीं। संसार की भोगों का सुख क्या है? जो उस सत आत्मा का आनंद है,
आनंद मीन्स सदा रहने वाला सुख। और ये भोगों के सुख कैसे हैं? आने और जाने वाले। मेरा स्वरूप वो सुख स्वरूप है जो कभी जाएगा, ना आने वाला है और ना जाने वाला। ये निश्चय आज देखो निश्चय करना है, क्योंकि गुरु ने बता दिया, गुरु ने बताया कि तुम सच्चित आनंद स्वरूप हो। तो खाली सुन थोड़ी लेंगे, सुनने के साथ साथ अभी इसी समय हम दृढ़ निश्चय करेंगे। और गुरु ने कहा केवल अपने में निश्चय रखो। तो क्या निश्चय रखना है? मैं तो आनंद की खान हूं, मैं चेतन हूं, मैं ये जड़ शरीर व्यवहार के लिए थोड़े समय के लिए हूं। जितना परमात्मा ने मुझे इस धरती पर भेजा है सेवा करने के लिए, बस उतने के लिए ये मुझे ढांचा मिला है। ये सुना, जब गुरु से ये सुना तो फिर कह रहे हैं गुरुदेव कि निश्चय से कहो कि हाँ मैं वह हूं। वह हूं मीन्स आई एम दैट। दैट मीन्स वो आत्मा। आई एम नॉट दिस। ये दिखता है हर समय, ये शरीर दिखता है। दिन में एक बार जरूर बोले आई एम नॉट दिस, आई एम दैट। दैट मीन्स जो मुझे दिख नहीं रहा, पर मेरा वास्तविक स्वरूप वही है। यदि अब देखो गुरु ने ये विचार दिया, हमें दिया, हमें मंदिर में प्रसाद मिलता है, हम ग्रहण करते हैं ना। कह रहे हैं कि अगर ये विचार गुरु का मानेंगे कि हाँ गुरु ने बात तो सही कही, तो ये विचार किसी भी समय बदल जाएगा, क्योंकि उसको हमने ग्रहण नहीं किया प्रसाद की तरह। वो मेरे खून का कतरे कतरे में बहना शुरू हो जाए। कुछ भी ग्रहण करते हैं तो वो हमारा खून बनता है ना। ऐसे ही गुरु से जो हमें आशीर्वादात्मक वचन मिलते हैं वो हमारे खून में बहने लगे। मीन्स हमें कभी भी एक पल भी भूले नहीं। अगर खाली गुरु तक रहा, माना गुरु ने सुनाया, हमने सुन लिया, तो ये बदल सकता है। पर यदि गुरु और तुम्हारा विचार एक हो गया तो वो कभी भी नहीं बदलेगा। गुरु का विचार और हमारा विचार एक कब होता है? बहुत बार सुना, श्रवण और फिर मनन। जितना घोटेंगे तो उतना गुरु का विचार मेरा विचार हो जाएगा। अब उसको मनन करने के बाद यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं ये महसूस और अनुभव करना। ऐसे भी नहीं चीज खाली शब्दों में न रह जाए। आंख बंद करो, 5 मिनट 10 मिनट बैठो, अंदर ही अंदर प्रवेश करो, अनुभव करो उस चीज को। भले किसी विचार से करो, किसी वचन को सामने लाके करो, उसको महसूस करो। क्योंकि गुरु हमेशा कहते हैं तू पहले ही ब्रह्म है। अच्छा हम ब्रह्म तो हैं, फिर गलती क्या हो गई हमारे से? हमें क्यों नहीं महसूस हो रहा? क्या कह रहे हैं? देखो सब चाबियां मिलती हैं यहाँ पर। गुरु कह रहे हैं दूसरा देखने से भूल गए हो। हम स्वयं परमात्मा हैं, वो ब्रह्म है, सृष्टि का आधार है। अटपटा लग सकता है कि हम तो नहीं है, मैं कहां इतनी बड़ी शक्ति हो सकता हूं। जैसे बूंद कहे कि मैं जल थोड़ी हूं, सागर है जल से भरा हुआ। लेकिन बूंद भी तो सागर से ही आई, और जब वही बूंद सागर में मिलती है तो सागर ही तो हो जाती है। ऐसे ही यहाँ एक अंश रूप में, आत्मा रूप में वही परमात्मा तो है, बस जो कहाँ हो रही है हम उस फलक में नहीं है। हम किसके फलक में है? मैं ये अपने देह के फलक में है, अहंकार में है, कुछ पाने की लालसा में, भोगों की लालसा में, भोगों के सुखों में। क्योंकि हमारी दृष्टि है इसलिए हम नहीं एहसास कर पाते कि मैं वही हूं, आई एम दैट। क्योंकि हम दूसरा देखते हैं। अब दूसरा खाली ऐसा नहीं कोई व्यक्ति देख लिया, दूसरा मीन्स ये माया, माया के भोग, बाह्य वृत्तियां, बाह्य वृत्तियां जो होती हैं वो भी दूसरा ही है। क्योंकि वो मेरा मगज मुझे बाहर लेके जाता है, मेरे अंदर जो वृत्तियां उठती हैं।
अभी कोई ख्याल आए तो एकदम सुजाग हो जाओ कि ये ख्याल मेरे मन में आया कहां से। सारा खेल किस चीज का है? हम कहाँ उलझे रहते हैं सारा दिन। वो बोला ना, आंख बंद करके बैठ के अनुभव करो। यहाँ नहीं कह रहे कि ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, महसूस तो करो। जब आंख बंद करके गुरु के वचनों को दोहराते हैं ना, तो ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। तो उसी टाइम देखो ना, ये ख्याल आया कहां से। ख्याल करना मेरा धर्म नहीं। देखो, धीरे धीरे गुरु कृपा से, ईश्वर अनुग्रह से ये अभ्यास हो जाता है कि कोई ख्याल आया और एकदम वही मेरा मन कहता है, अरे तुझे क्या जरूरत है कुछ सोचने की, मेरा परमात्मा बैठा है ना मेरे सोचने के लिए। यहां तक भी पहुंच जाए तो भी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। क्यों? कि हम हल्के हो जाते हैं और ख्याल विदा होने शुरू हो जाते हैं। फिर कोई ख्याल आया, अरे क्या करेगा तू सोच के, अरे तेरे सोचने से होगा भी क्या। आज तक भी जो हुआ परमात्मा ने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा। और इस बात में भी आ जाए तो जो मैं नहीं सोच सकता वो मेरा मालिक मेरे लिए सोच सकता है। वो मेरे लिए बेस्ट सोचता है, सर्वोत्तम। सबसे बड़ा शुभ चिंतक अगर कोई है ब्रह्मांड में तो वो हमारा परमात्मा ही तो है। क्यों नहीं दृढ़ करते हम अपने मन को, ना स्ट्रांग बना ले कि मन्ना तू क्यों सोचता है, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करता है। इस शक्ति को अच्छी तरफ लगा जो ख्यालों में बह जाती है। देखो, ये बात प्रैक्टिकल में अनुभव कीजिएगा। कभी बैठो, 5 मिनट बैठो, आप देखो 5 मिनट में कितने ख्याल आ जाए। ख्याल को ऊंचे ख्याल से विदा कर दो। मैं तो शांत स्वरूप, निसंकल्प, निर्विकल्प हूं। मन को समय ही नहीं हो कि शरीर संबंधी या माया के बारे में कुछ भी सोचे। आई ना वही बात कि मन को समय ही ना हो, तो वो कैसे होगा? बार 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 हम अपने गुरु की कृपा, अपने ईश्वर के अनुग्रह को सामने रखते हैं। हम भूल जाते हैं ना कि हम किसी की छत्र छाया में बैठे हैं। हमें तो लगता है हम अपने से बैठे, अपने से सब कुछ कर रहे हैं, हमारे किए कुछ नहीं हो सकता। इस ज्ञान के ही ख्याल चलने चाहिए। इतना दिया है गुरु ने, भर भर के दिया है। देखो, हम उसका कणे का भी विचार कर लेना तो आज हम कहां से कहां पहुंच गए। भक्तों के अनुभव है ना, गुरु के एक वचन ने मेरे जीवन को कहां से कहां पहुंचा, बदल के रख दिया। जैसे रात से एकदम दिन निकल आता है सूरज के आने से, ऐसे परिवर्तन। इस ज्ञान के ही ख्याल चलने चाहिए। मन में कोई ख्याल आए तो देखो ख्याल शुरू कहां से हुआ, उसे किसकी सत्ता और हस्ती है। ख्याल आते हैं किसकी हस्ती से आते हैं, सत्ता किसकी है। ख्याल तो ऊपर ही ऊपर उड़ रहे हैं हमारे अंदर, लेकिन सत्ता, हस्ती तो परमात्मा की है ना। वो ना हो, इस शरीर को आधार ना दे तो ख्याल कैसे चलेंगे। तो देखो, हम किन टहनियों और पत्तों में उलझे हुए हैं। हमने उस मूल को भुला दिया, मूल छोड़ दिया। पेड़ की जड़ कमजोर हो जाए तो पेड़ सूख जाएगा। वही तो हमारे जीवन की बात है। हम रूखा सूखा क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हम ऊपरी चीजों में उलझे हुए, ख्यालों में उलझे हुए। लेकिन ख्यालों को सत्ता किसकी है, ये इस चीज को पकड़ना है। सत्ता मीन्स मैं कौन, वो है आत्मा की सत्ता। कि वो आत्मा तू है, गुरु कहता है ऐसे उम्मीद करके हमारी तरफ इशारा करता है गुरु। तेरे सब ख्यालों की सत्ता आत्मा की है और वो आत्मा तू है। हमारा परिचय दिया गुरु ने कि तू कौन। बड़ी आश्चर्यचकित बात है कि आज तक क्या हमें ये पता नहीं लगा मैं कौन हूं। सच में नहीं पता लगा।
हम कैसे एक अनजानी जिंदगी जी रहे हैं, हम खुद को ही नहीं जान रहे। गुरु आता है, हमारा परिचय देता है कि वो आत्मा तू है और तू है सागर। और जो ये ख्याल तेरे अंदर उठते हैं, सत्ता आत्मा की है, उस सत्ता पे ख्याल उठ रहे हैं ना। कैसे उठ रहे हैं? जैसे सागर में लहरें। तो लहरों की सत्ता किससे है? सागर से है। सागर नहीं तो लहरें भी नहीं। ऐसे तू नहीं तो ख्याल भी नहीं। तो ख्यालों की उलझन से बचने का एक ही तरीका है, अपनी सत्ता का एहसास। और वो हमें गुरु कराते हैं, करा रहे हैं। हर समय यही तो कहते हैं, देह नहीं तू आत्मा है। माना तू वो परम शक्ति है, तू उसी का अंश है। अब मन डर दिखाता है, तो गुरु ने कहा, क्या कभी लहर सागर को डुबो सकती है? हमारे अंदर लहरें उठेंगी, लेकिन जो हमारी सत्ता है आत्मा की, उसको तो कभी कोई नुकसान पहुंच ही नहीं सकता। शेर से निकली हुई गर्जना कभी शेर को डरा नहीं सकती। सूर्य से निकली हुई किरणें कभी सूर्य को जला सकती हैं? कभी नहीं। अग्नि से निकली हुई चिंगारियां कभी अग्नि को जला सकती हैं? तो फिर आत्मा से पैदा हुआ मन आत्मा को क्या डरा सकता है? गुरु ने शेर शगुन की गर्जना क्यों करवाई, क्यों बताया कि तू तो परम पद है, तेरे सिवाय तो दूसरा कुछ बना ही नहीं है। तो डरने की मन डराए तो डरने की कोई बात नहीं। बोला ना, आशा एक राम जी से, एक उसी से आशा रखो। हर समय भजन करो, सीताराम सीताराम करते रहो, करते रहो, करते रहो। बोलो कब तक करते रहो। क्या नुकसान हो रहा है अगर करते रहेंगे तो? सारा दिन या तो टीवी में बैठकर समय गुजारता है इंसान। आप सब सत्संगी हैं, आप लोगों का दिनचर्या अलग होगी, पर सामान्य तौर पे अगर देखो तो इंसान का सारा समय कहाँ जाता है? फोनों पर, मोबाइल पर, टीवी में, इधर उधर बाहर भाग दो। क्या कह रहे हैं कि तू अपनी सत्ता में रह, गुरु के वचनों को याद कर, बैठ, अपने से बैठ, ताकि तेरा मन तुझे डरा ना सके, क्योंकि मन डरा ही नहीं सकता तुमको। पूरे विश्व की प्रलय भी अगर हो जाए, मुझे कोई त्रास नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शिव का सबका नाश होता है, पर मेरा नाश नहीं होता। गुरु नानक देव कहते हैं, जिसने गुरु के मुख से तत्व आत्मा को जाना, आत्म तत्व है ना, जिसने गुरु के मुख से जान लिया, उसे कोई पाप नहीं लगता। हमें तो रोज ही गुरु कह रहे हैं, तू कौन? और अगर हम सच्चे हो जाएं, सच्चे हम हैं, पर हमें इस दिशा में और परिश्रम करना, ताकि एक पल भी हमें ये ना भूले कि मैं कौन हूं। तो हमें अपने पापों को धोने की जरूरत नहीं पड़ी। अपने सत्स्वरूप को भुलाते हैं, वही सबसे बड़ा पाप है। आत्मघाती है ना, आत्मघात तो सबसे बड़ा बताया। आत्मघाती महापापी भगवान ने बोला ना। तो कितना बड़ा पाप हम सारे दिन में करते हैं, और फिर हम अपने पापों को धोने के लिए कोई व्रत करते हैं, कोई दान करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई पाठ करते हैं। जरूरत नहीं है, एक ही काम कर लो, सारे पाप एक ही बार में सर्वनाश। क्या? मैं कौन? एक बार शिष्य ने पूछा गुरु से, गुरुदेव आत्म अनुभव कैसे हो? जानते हो गुरु ने क्या जवाब दिया? गुरु ने बोला, मैंने आत्म अनुभव नहीं किया। आपको आश्चर्य लगेगा सुन के। और फिर गुरु ने अपने शिष्य से क्या बोला? ये ख्याल निकाल दो
क्या कि आत्म अनुभव हो जाए। तो कह रहे तो आत्म अनुभव हो जाएगा, इसमें राज है। तू पहले ही आत्मा है, अब तू कौन सा रास्ता पूछ रहा है कि मुझे आत्म अनुभव हो जाए। जो चीज तो खुद है। हम अपने घर में बैठे हो और पूछे मेरा घर कहाँ है, मेरे घर का रास्ता कौन सा है, किस गली से जाऊं मैं अपने घर में, तो हम बैठे हैं अपनी आत्मा में। उसका अनुभव पहले ही वो है। गुरु ने बोला ये ख्याल निकाल दो, मैं आत्मा हूं। अब देखो मैं आत्मा हूं, ये कैसे पता लगेगा। तो गुरु कह रहे हैं ये निश्चय जाकर करो। आज सत्संग सुन रहे हैं ना, तो अब सत्संग सुनने के बाद क्या निश्चय करो बैठ के। आज वाणी वहीं से चली थी। निश्चय करो, जाके निश्चय करो कि मैं आत्मा हूं, और ये भ्रम निकाल दो। कौन सा भ्रम? कि मैं आत्मा नहीं हूं। दो बातें है ना, मैं आत्मा नहीं हूं, शरीर हूं, ये तो भ्रम है। और बड़े में बड़ा सच क्या है? मैं आत्मा हूं। तो ये निश्चय करो, भ्रम को निकालो और निश्चय करो। तो बात सारी किस बात की है? आज देखो पहुंचो कहीं ना कहीं, बात सारी हमारे स्वयं के निश्चय की है। हमारी जगह दूसरा कोई रोटी तो नहीं खा सकता ना हमारा पेट भरने के लिए। हमारा निश्चय तो हमें ही करना होगा। देखो गुरु के मुख से ये ज्ञान मिल रहा है, हमारे को मिल रहा है ना। ये गीता है, गीता का ज्ञान और गुरु की वाणियां एक ही। श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के आधार पर ही गुरु के मुख से ये वाणियां निकली हैं। तो यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं गुरु के मुख से ये ज्ञान, ये गीता सुनने के बाद तुम्हें जप तप करने की भी कभी जरूरत नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है ये। और देखो सुनना भी कैसा, निश्चयात्मिका बुद्धि से। ये नामुमकिन बात है कि गुरु अपने मुख से गीता समझाए और तुम मुक्त ना हो। एक बात बोलें, इस समय भी हम सब मुक्त हैं। वो तो हमारा भ्रम है, आया ना, भ्रम को निकालो। हम अपने भ्रम को खुद पकड़ के बैठे हैं कि मैं कब मुक्त होऊंगा, मैं आत्मा कैसे हूं, मैं आत्मा हो जाऊं। इसको छोड़ो। और बोल रहे हैं कि गुरु अपने मुख से गीता समझाए और तुम मुक्त ना हो, ये कभी हो ही नहीं सकता। आज गुरुदेव ने कह दिया तुम्हारे सब काम पूरे हो गए। कौन कौन हाथ ऊपर करेगा कि मेरा काम पूरा हो गया? निश्चय वाला ना। ऐसे तो लगता ही रहेगा अरे अभी तो हम कहीं भी नहीं पहुंचे, अरे कब होगा मेरा काम पूरा। हम लटकते ही रहेंगे, हम रोते ही रहेंगे। नहीं नहीं, गुरु ने हमारे सारे आंसू पोंछ दिए, हमें लटकन अटकन से निकाल करके स्थिरता में रख दिया है। हम माने तो विश्वास तो करें। क्यों? गुरु कह रहे हैं तू आज जहां बैठा है ना, ये तेरी आखिरी क्लास है। आध्यात्मिक यात्रा पे चल रहे हैं हम सब, तो ये आखिरी क्लास है, इससे ऊपर कोई भी बात नहीं है। आज जो वाणी मिली ना, बस समझ लो आज आखिर हो गया। तुम लायक हो इस ज्ञान के, तभी तो इस ज्ञान को समझ पा रहे हो, हैं? अब अपनी काबिलियत पे, अपनी कैपेबिलिटी पे तो भरोसा कर लो कि गुरु की हर बात मुझे समझ में आ रही है, तो मैं लायक हूं। नहीं तो अपने को क्या कहते रहते हो, अरे मैं तो नालायक हूँ, मुझे तो ज्ञान लग ही नहीं रहा, मेरा तो काम ही नहीं हो रहा, मैं तो आगे नहीं बढ़ रहा। तो ये नालायक का टीका कौन दे रहा है हमको? हम खुद। लेकिन गुरु क्या कह रहे हैं, तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो, ये ज्ञान तुम्हारे अंदर जा रहा है, इसका मतलब तुम लायक हो। अब मन आए भी, मन कुछ चाहे भी, तो तुम मायूस मत होना। मन कुछ भी लाए तुम्हें गिराएगा, तुम मायूस मत होना। क्यों? ये तो मन का धर्म है, पर तू आत्मा है। तुम अपने मन का साथ कभी मत देना। और वो कभी भूल करे, जैसे नौकर यदि भूल करे तो वो तुमने थोड़ा ना की, तुम तो मालिक हो।
तो नौकर को सजा देते हो। क्यों सजा देते हो नौकर को? ताकि वो दोबारा नहीं करे। ऐसा नहीं समझो जीवन में कभी मन भूल करता है तो कभी अपने ऊपर दोष मत लो कि ये भूल मेरे से हुई। नौकर से हुई ना भूल, तो नौकर को सजा दे दी। ऐसे ही भूल हमारे मन से होती है। तो मन को ताड़ेंगे ना, मन को साधेंगे, यही साधना है। ये बार बार भूल करेगा, लेकिन उस भूल को अपने में नहीं लेना कि मेरे से भूल हुई, क्योंकि अगर हम अपने में ले लेते हैं तो हम डाउन हो जाते हैं, हमारी आत्मिक शक्तियां क्षीण होनी शुरू हो जाती है। तुम अपने में लेंगे तो तुम्हें संशय आएगा, अब मैं आत्मा कैसे होएगा। तो आज सदा सदा के लिए उस संशय को निकाल दो। जैसे मीरा की शादी भगवान से हो गई, उसने अपना पति उनको माना, तो उसके बाद उसने अपने कुटुंबियों से दिल नहीं लगाई। तो ये जो मन के ख्याल, ये कुटुंबी है ना, कितना फैलाव है। उसने, मीरा ने किसी से मन नहीं लगाई। जो एक पति भगवान के सिवाय दूसरे किसी से दिल लगाता है तो वो वैश्या है। आज देखो, हमें अपना पूरा दिल एक परमात्मा में लगाना। अगर हम ख्यालों में बहते हैं तो क्या है? हमारी वैश्यात्मक वृत्ति है, इधर उधर भटकना। तुम दूसरों को दोष मत दो। क्यों? हम दूसरों को दोष देते हैं अपनी परेशानियों को, दुखों के लिए, पर वो गुरु कह रहे हैं सब तुम्हारी कम हिम्मती है, तुम हिम्मत नहीं रखते हैं। कोई बात आए अपनी हिम्मत रखो ना। अपनी हिम्मत रखते नहीं, कसूर दूसरों को देते हैं, उनका नुक्स निकालते हैं कि उनकी वजह से ऐसा हुआ। कोई दोषी नहीं, अपने को ऊपर उठाओ। यदि पुरुषार्थ करो बैठकर अपने आप से, तो अभी के अभी सारा चक्कर ही बदल जाए। भंवर में फंसे हुए हैं ना, अगर एकदम ऐसे धरती पे हाथ रख के आदमी खड़ा हो जाता है, हम खड़े हो जाएं, तो हमारा जीवन देखोगे एकदम परिवर्तित। हम क्या थे, आज भी परिवर्तन तो है ना। क्या थे, गुरु ने क्या बना दिया, तो पक्के रहे उसमें, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाते रहे। दूसरों को ये सोच के दोष मत दो कि ये रुकावट है। कमी हमारी होती है, हिम्मत की कमी हमारी होती है, और हम बोलते हैं कि ये इसकी वजह से मेरे पुरुषार्थ में रुकावट है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब दोष तुम्हारा ही है। कोई भी शक्ति तुम्हें सच के रास्ते से रोकने वाली नहीं। कोई रोक सकता है हमको सच के रास्ते से? कोई हमें 10 कोठरियों में भी बंद कर दे तो भी हम वहां तो बैठ के अपना भजन कर ही सकते हैं ना, सीताराम सीताराम। इस चीज से मुझे कौन रोक सकता है? मैं आत्मा, मैं मन नहीं, मैं ख्याल नहीं, इससे हमें कौन रोक सकता है? कोई भी शक्ति तुम्हें सच के रास्ते से रोकने वाली नहीं। तो कौन रोक रहा है? हमारा टीवी, हमारा मोबाइल, हमारी बातें, हमारे संबंधी, हमारी इच्छाएं, हमारे भोग। अगर तुम्हारे पांव मजबूत हैं, फिर चाहे हिलाने वाली कितनी भी चीजें ढेरों आ जाएं, तुम्हें कोई हिला सकता नहीं। जैसे सूर्य कितना बड़ा है, उसकी तपन मई जून की गर्मी में कैसी होती है, और एक छाता लेके निकलते हो। जिस प्रकार छतरी से सूर्य की तपन को रोक सकते हैं, उसी प्रकार आत्मा समझने से सब काम सुलझ जाते हैं, सब विकार निकल जाते हैं। आज के लिए इतना ही। हरिओम। शांति शांति शांति। अभी कल ना मैं वाणी सुन रही थी जो इस बार आई, उसमें आया था कि 4 स्टेजेस तक हमें जाना है। तो जो 3rd स्टेज है उसमें है कि हम अपने को भी मान रहे हैं और ये भी मान रहे हैं कि भगवान है। और 4th स्टेज वो होगी जब अद्वैत की स्थिति आ जाती है, जब हमें पता है कि मैं तो हूं ही नहीं, जो है भगवान ही है। तो मैं तब यही सोच रही थी कि पता नहीं उस स्थिति तक हम कभी पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे इस जन्म में। तो मतलब मुश्किल लग रहा था। तो आज जैसे ही वाणी चली तो पहली बात ही ये आई कि निश्चयात्मक, मतलब निश्चय कर लो इस चीज का, है ना, जो भगवान हमें कहना चाह रहे हैं। तो मतलब अगर हम मनन करते हैं, समझते हैं, तो वही चीज का हमें सोल्यूशन नेक्स्ट उसमें मिल भी जाता है।
राइट राइट। देखो ना, पहली वाणी सुनी, फिर उसमें से कुछ निकला कि ये बात कैसे होगी, तो फिर अगली वाणी उसका आंसर। निराकार कहते हैं बहुत बड़ा है, वो हाँ। जानता है, हर किसी की जरूरत को जानता है, लेकिन किसकी जरूरत को? जो सच्चा है, जो पुरुषार्थी है। बोला ना, तुम कम हिम्मत रखते हैं, दोष दूसरों को देते हैं। अरे अपनी हिम्मत रखो कि मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। मुझे कोई काल कोठरी में भी बंद करे तो मैं तो भजन वहां भी कर सकता हूँ, अपना मनन चिंतन वहां भी कर सकता हूँ, वाणी का विचार वहां भी कर सकता हूँ। जैसे आपने हिम्मत करी सुनने की, विचार करने की, तो देखो कृपा हुई ना। ये और एक अभी जैसे अभी आपने बोला ना कि हम अपने आप को खुद ही लेबल देके अपने आप को छोटा करते रहते हैं, अपनी हिम्मत होती नहीं, हम दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। तो मैं ऐसे ही एक ओशो का वो सुन रही थी, उसमें था कि आप चुपचाप से बैठो, ये छोड़ दो कि किसने किया क्या किया, बस ये देखो मैं दुखी हूँ और ये दुख है। कहते कितनी देर टिक जाएगा वो दुख? वो टिक ही नहीं सकता, वो सिर्फ मे बी कुछ सेकेंड्स, मिनट्स या मे बी सम आवर्स, पर इतनी भी हमारे में शक्ति नहीं है कि हम कुछ आज तक भी उसको लेके बैठ जाए। मतलब ये तो मैंने खुद से देखा है कि कोई भी प्रॉब्लम भी हो ना, तो वो प्रॉब्लम थोड़ी देर तो वो प्रॉब्लम लगती है, मे बी थोड़ी ज्यादा लगती थी इससे पहले, बट उसके बाद वो उसमें लगता है ठीक है जो होएगा हो जाएगा। तो मतलब लेकिन वो प्रॉब्लम भी आप बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये छोड़ दो कि इसका है उसका है, इसने किया उसने किया, हाँ, तो ये बात बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो हमारी ही हिम्मत नहीं होती है जब हम दूसरों को दोष दे रहे होते हैं। आपकी इस बात में मुझे एक चीज मिल रही है कि हम अपनी हिम्मत रखते नहीं है, दूसरों को दोष देते हैं। दूसरों को दोष देने में हमारा कितना टाइम वेस्ट हो जाता है, और वो सिचुएशन कितनी लंबी हो जाती है, गहरी हो जाती है, मेरे दिमाग पे असर डालती है। अरे इसकी वजह से, अरे इसने ऐसा किया, उसमें गए, उसमें घुसे और इस चीज से छूट गए। इस चीज से तो सत विचार करना था सत विचार। अरे आई है ना, बात चली जाएगी, इसकी क्या बात है? भगवान के हुक्म के बिना थोड़ा ये हो सकता था। तो दूसरे को छोड़ा, हम दूसरे को पकड़ लेते हैं, इसीलिए हम अपने से चूक जाते हैं। आत्मा से क्यों चूके हुए हैं? क्योंकि हम दूसरों को दोष देते हैं। बहुत अच्छा उठाया पॉइंट, और खुलता है और हमें गहरे में कि हमें दूसरे को नहीं पकड़ना, उसमें हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा पुरुषार्थ कमजोर हो जाता है फिर, क्योंकि एनर्जी तो एक ही है, हमारी एनर्जी उधर भी गई। और उससे भी ज्यादा कि हम जो मूल बात है हम वो तो छोड़ ही देते हैं ना, हम तो दूसरे को पकड़ के बैठ जाते हैं। हमने मूल बात तो छोड़ दी कि मेरा वो दुख था, वो दुख भी नहीं रहा राधर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर शांति से उसको ऑब्जर्व किया तो देखा ना, कुछ समय के बाद तो वो रहा ही नहीं, तो वो निश्चय हुआ फिर। वो निश्चय हुआ। सब चीजें टेम्परेरी है, रोज तो सुन रहे हैं कि हर चीज टेम्परेरी है, कोई चीज रुकने वाली नहीं है, ना दुख रुकने वाला है ना सुख रुकने वाला है। बहुत सही। हरिओम। किसी और हरिओम, अच्छा शेयर किया।